हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ज्ञान एजुकेशन। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मेजर डोमेन्स ऑफ अर्थ के पार्ट 2 के बारे में, जिसमें हम लोग स्टडी करेंगे कॉन्टिनेंट्स के बारे में। ठीक है, और हम लोग देखेंगे डिटेल्स में एशिया के बारे में, उसके बाद में हम लोग यूरोप के बारे में देखेंगे, उसके बाद अफ्रीका के बारे में, उसके बाद नॉर्थ अमेरिका के बारे में, फिर साउथ अमेरिका के बारे में, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के बारे में और अंटार्कटिका के बारे में। इन सारे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, इनके बारे में डिटेल्स में स्टडी करेंगे। तो चलिए क्विकली स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये जो मैप है इसमें 7 कॉन्टिनेंट्स को इंडिकेट किया गया है और उनका नाम है एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका एंड ऑस्ट्रेलिया। ये 7 कॉन्टिनेंट्स हैं जो कि लार्ज वाटर बॉडीज से कनेक्टेड हैं, यानी कि सेपरेटेड बाय द लार्ज वाटर बॉडीज, जिसको हम लोग ओशंस बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि पैसिफिक ओशन हो गया, अटलांटिक ओशन हो गया, ठीक है, आर्कटिक ओशन हो गया, इंडियन ओशन हो गया। जो लार्ज लैंड मासेस होते हैं उनको हम लोग कॉन्टिनेंट्स बोलते हैं। अब बात कर लेते हैं कि किस पोर्शन में, यानी कि किस हेमिस्फीयर में सबसे ज्यादा जो कॉन्टिनेंट है वो प्रेजेंट है हमारे अर्थ पर। तो जैसे कि हमें पता है कि जो इक्वेटर की लाइन, ये वाली जो ड्रॉ है 0 डिग्री पर लैटिट्यूड पर जो रहती है, उसको हम लोग इक्वेटर बोलते हैं। और इसका जो अपर पार्ट होता है, यानी कि नॉर्थ साइड में, उसको हम लोग नॉर्थ हेमिस्फीयर बोलते हैं, और साउथ साइड में जो होता है उसको हम लोग साउथ हेमिस्फीयर बोलते हैं। तो जैसा कि हम यहाँ पर इस ग्राफ में देख सकते हैं, इस मैप में, कि जो नॉर्थ हेमिस्फीयर है उसमें सबसे ज्यादा कॉन्टिनेंट्स होते हैं। ठीक है, और ये जैसे पाई ग्राफ है, इसमें भी आपको शो हो रहा है कि परसेंटेज ऑफ लैंड इन द 2 हेमिस्फीयर। तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में करीब 67.3% कॉन्टिनेंट्स हैं, यानी कि लैंड है, और साउथ हेमिस्फीयर में करीब 32.7% लैंड यानी कि कॉन्टिनेंट्स अवेलेबल हैं। अब बात कर लेते हैं सबसे पहला कॉन्टिनेंट के बारे में, जो कि है एशिया। ठीक है, ये जो है सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। ठीक है, और ये जो मैप है इसमें आपको रिप्रेजेंट किया गया है एशिया और उनकी कंट्रीज के बारे में। इंडिया है वो पार्ट है हमारे एशिया का, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो। ये जो इंडिया हो गया ये पार्ट है पूरे एशिया का, ये एशिया हो गया। ठीक है, फ्रैक्शन में बात करें तो जो 1/3 पार्ट ऑफ द लैंड है हमारे अर्थ पर वो एशिया का पार्ट है। एशिया जो कॉन्टिनेंट है वो हमारा ईस्टर्न हेमिस्फीयर में प्रेजेंट है। जैसे कि आप देख सकते हो कि जो लॉन्गिट्यूड की लाइन है, यानी कि प्राइम मेरिडियन की ये जो लाइन है जो डिवाइड करती है वेस्टर्न हेमिस्फीयर और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, तो यहाँ पर जो एशिया है वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है। और अगर लैटिट्यूड की बात करें तो ये जो है नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर का पार्ट है हमारा एशिया, जैसा कि आप इसमें देख सकते हो इन दोनों ग्राफ्स में। ठीक है, जैसा कि आप इस मैप में देख सकते हो कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो लैटिट्यूड है वो हमारा पास होता है एशिया से। ये जो है हमारा पार्ट है एशिया का, और यहाँ से जो है इंडिया के थ्रू ये पास हो रहा है। एशिया एंड यूरोप को जो माउंटेन रेंज सेपरेट करती है उसका नाम यूरल माउंटेन्स रेंज बोला जाता है। जैसे कि ये वाली जो रेड कलर की लाइन है ये जो है सेपरेट करती है एशिया एंड यूरोप को। अगर यूरोप और एशिया को अगर कंबाइन करके बोला जाए तो उस एरिया को हम यूरेशिया बोला जाता है। अब बात कर लेते हैं यूरोप के बारे में। ये जो मैप है इसमें आपको शो कर रहा है कि यूरोप और उसकी कंट्रीज के बारे में। ठीक है, ये जो यूरोप है वो 3 साइड से ओशन से घिरा हुआ है। जैसे कि इधर हो गया हमारा आर्कटिक ओशन, इधर हो गया अटलांटिक ओशन, और ये साइड हो गया ब्लैक सी। और ये जो यूरोप है वो वेस्ट ऑफ एशिया के साइड में है, और इसको सेपरेट किया गया है यूरल माउंटेन रेंज से। यूरोप से जो है आर्कटिक सर्कल वाला लैटिट्यूड भी पास होता है, जैसा कि आप इस ग्राफ में देख सकते हो कि यहाँ पर यूरोप है और उससे आर्कटिक सर्कल वाली लाइन जो है पास हो रही है। ये है अफ्रीका, यानी कि 3rd हमारा कॉन्टिनेंट, जो कि 2nd लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है हमारे अर्थ का। जो इक्वेटर लैटिट्यूड होता है जो 0 डिग्री पर जो कि डिवाइड करता है हेमिस्फीयर, नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर में अर्थ को, वो जो लाइन होती है 0 डिग्री की इक्वेटर की, वो नियरली जो है अफ्रीका के सेंटर से पास होती है, जो कि ये वाली जो लाइन है आप इस ग्राफ में, इस जो मैप में आप देख सकते हो, जो व्हाइट कलर की लाइन है ये जो है इक्वेटर की लाइन है। इस कॉन्टिनेंट से हमारे 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लैटिट्यूड्स हैं जिनके बारे में हम लोग पहले देख चुके हैं, वो
तीनों लैटिट्यूड्स यहाँ से पास होते हैं, जैसे कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये तीनों जो है अफ्रीका से पास होते हैं। अफ्रीका के अंदर सबसे बड़ा हॉट डेजर्ट भी है, जिसको हम लोग सहारा डेजर्ट के नाम से जानते हैं, जिसकी लोकेशन नॉर्थ ऑफ द अफ्रीका में मौजूद है, जो कि यहाँ येलो कलर से शेड किया हुआ है। अफ्रीका में ही सबसे लॉन्गेस्ट रिवर भी मौजूद है, जिसका नाम है नील रिवर, जो सबसे लॉन्गेस्ट पूरे वर्ल्ड की। ये जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है वो चारों साइड से ओशन से घिरा हुआ है, जैसे कि इधर साइड में अटलांटिक ओशन है, इधर मेडिटेरियन सी है, इधर रेड सी हो गया, इधर इंडियन ओशन हो गया। अब बात करते हैं फोर्थ कॉन्टिनेंट के बारे में, जो कि नॉर्थ अमेरिका, जिसकी लोकेशन वेस्ट हेमिस्फीयर के अंदर है। और अब थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं इस्थमस और स्ट्रेट के बारे में। इस्थमस एक नैरो स्ट्रिप होती है जो कि ज्वाइंट करती है टू लैंड मासेस के बारे में, जैसे कि इस वाले जो पॉइंट को हम लोग इस्थमस बोलेंगे कि जो ये क्या कर रहा है, नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से ज्वाइंट करता है। ये जो है नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड होती है, ठीक है। सिमिलरली एक स्ट्रेट होती है जो कि दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करती है, जैसे कि यहाँ पर इंडिया और श्रीलंका के बीच में मौजूद है, जिसको हम लोग पल्क बोलते हैं। जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे हो, इधर साइड में इंडिया हो गया, ये जो है श्रीलंका हो गया, और यहाँ पर एक स्ट्रेट फॉर्म हो रही है, स्ट्रेट जिसका नाम जो है पल्क स्ट्रेट बोला जाता है इसको, जो कि कनेक्ट करती है इस पल्क वे को वे ऑफ बंगाल से, यानी कि दो वाटर बॉडीज को ये पल्क स्ट्रेट जो है क्या करती है, ज्वाइन करती है। जो हमारा नॉर्थ अमेरिका होता है वो हमारा नॉर्थ हेमिस्फीयर में लाई करता है। अब बात करते हैं फिफ्थ कॉन्टिनेंट के बारे में, जो कि है साउथ अमेरिका, जो कि आप इस मैप में देख सकते हो। ये जो है साउथ हेमिस्फीयर और वेस्ट हेमिस्फीयर में लाई करता है। साउथ अमेरिका में सबसे लार्जेस्ट रिवर मौजूद है, जिसका नाम है अमेज़न रिवर, जिसकी लोकेशन इस मैप में आप देख सकते हो, और कुछ इस तरह की ये दिखती है। साउथ अमेरिका में सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज भी मौजूद है, जिसका नाम है एंडस माउंटेन रेंज। ये वाली जो लाइन है, जो कि स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक, जिसका नाम है एंडस माउंटेन, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सिक्स्थ कॉन्टिनेंट के बारे में, जो कि है ऑस्ट्रेलिया, जो कि एक तरह से आइलैंड की तरह है, जो कि चारों तरफ से ओशन से घिरा हुआ है। इधर साइड में इंडियन ओशन है, इधर कोरल सी है, इधर पैसिफिक ओशन है, ठीक है। ये सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स के अंदर। जो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है वो लाई करता है हमारा साउथर्न हेमिस्फीयर में। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट को हम लोग आइलैंड कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं, क्योंकि ये एक तरह से आइलैंड की तरह है। अब बात कर लेते हैं 7th कॉन्टिनेंट के बारे में, जो कि है अंटार्कटिका, जो कि साउथर्न हेमिस्फीयर में कंप्लीटली लाई करता है, और जिसके सेंटर पर जो है साउथ पोल मौजूद है। अंटार्कटिका कंप्लीटली लाई करता है हमारा साउथर्न हेमिस्फीयर में। अंटार्कटिका में हमेशा आइस की लेयर जमी रहती है, जिसकी वजह से वहां पर ह्यूमंस का रहना इम्पॉसिबल सा है परमानेंटली। लेकिन वहां पर कुछ रिसर्च सेंटर्स हैं, जो कि अलग अलग कंट्रीज ने, डिफरेंट कंट्रीज ने वहां पर सेटअप कर रखे हैं। हमारी कंट्री इंडिया ने भी वहां पर 2 रिसर्च सेंटर हैं। ये है पहला, जो कि है मैत्री रिसर्च सेंटर, और सेकंड वन है दक्षिण गंगोत्री। चलिए क्विकली रिवाइज कर लेते हैं कि आज हम लोगों ने क्या क्या देखा। तो हमने सबसे ज्यादा कॉन्टिनेंट्स के बारे में देखा, उसके बाद हमने एशिया के बारे में देखा, उसकी लोकेशन देखी। ये जो है सबसे लार्जेस्ट जो कॉन्टिनेंट है वो है, ठीक है। इंडिया भी इसमें लाई करता है। फिर हमने यूरोप के बारे में देखा कि ये जो कॉन्टिनेंट है, जो कि वेस्ट ऑफ एशिया है, और एशिया और यूरोप को सेपरेट करने वाली जो माउंटेन रेंज है उसको यूरल माउंटेन बोलते हैं। उसके बाद में हमने अफ्रीका के बारे में देखा, उसमें सहारा डेजर्ट के बारे में देखा, और नील रिवर के बारे में देखा, जो कि सबसे लंबी जो रिवर है पूरे वर्ल्ड की वो है, ठीक है। उसके बाद में हमने नॉर्थ अमेरिका के बारे में देखा, उसके बाद साउथ अमेरिका के बारे में देखा, जिसमें कि हमने अमेज़न रिवर के बारे में बात की, ठीक है। उसके बाद हमने ऑस्ट्रेलिया के बारे में देखा, जिसको कि हम लोग आइलैंड कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं। उसके बाद हमने अंटार्कटिका के बारे में देखा, और वहां पर कुछ रिसर्च सेंटर के बारे में जाना। होप करता हूँ ये वीडियो आपको समझ आया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।